ब्रजभूषण शरद सिंह ने संत कबीर नगर में एक सार्वजनिक मंच से अखिलेश यादव को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव धार्मिक हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें उनकी राजनीतिक मजबूती होती हैं। इस कथन के बाद माहौल गर्म हो गया और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे सधी हुई चाल करार दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव समुदाय की सामाजिक और धार्मिक पहचान को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। मुलायम सिंह यादव और उनकी बेटी अखिलेश यादव पर अक्सर धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, लेकिन बीजेपी नेता के इस बयान ने एक अलग ही विमर्श खड़ा कर दिया है। हमने कहा, भाई देखो, अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है, मजबूरी उनसे करवा रही है। ब्रजभूषण ने कहा कि जिस तरह से अखिलेश मंदिर निर्माण कराते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और अपने क्षेत्र में आस्थावान जनता को साधते हैं, उससे साफ है कि उनका निजी रुझान धर्म की ओर है। लेकिन पार्टी की विचारधारा, गठबंधन की मजबूरियां और वोट बैंक की रणनीति उन्हें ऐसी बातों को खुलकर कहने से रोकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अखिलेश ने इटावा में मंदिर बनवाया, जो एक स्पष्ट धार्मिक पहल है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर वह हिंदू धार्मिक पहचान से दूरी बनाए रखते हैं। इस बयान का एक और पक्ष भी था जो इटावा कथावाचक विवाद से जुड़ा हुआ है। इटावा जिले में एक कथावाचक के साथ हुई अभद्रता और कथित जातीय टकराव पर ब्रजभूषण ने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और किसी भी जाति के व्यक्ति को धार्मिक कथा कहने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि धर्म की व्याख्या किसी एक जाति की बपौती नहीं हो सकती। ब्रजभूषण ने यह भी कहा कि विदुर की तरह जिसका जन्म शूद्र कुल में हुआ था, वह महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ के केंद्र में रहे। इससे ये स्पष्ट होता है कि ज्ञान और भक्ति का संबंध जाति से नहीं होता। ब्रजभूषण के इस बयान के पीछे कई राजनीतिक संकेत छुपे हैं। पहला संकेत ये है कि बीजेपी अखिलेश यादव को धर्मनिरपेक्ष खांचे से बाहर निकालकर हिंदुत्व की परिधि में खींचने की कोशिश कर रही है। ये रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीजेपी जानती है कि यादव वोट बैंक में धर्म और परंपरा को लेकर एक संवेदनशीलता है, जिसे यदि सही तरीके से छेड़ा जाए तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। दूसरा संकेत यह है कि बीजेपी ये दिखाना चाहता है कि वह हर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करती है, चाहे वह यादव हो या कोई अन्य। ब्रजभूषण का कथन कि अखिलेश यादव की धर्म से दूरी मजबूरी है, दरअसल उन्हें धर्म विरोधी करार देने की परंपरागत रणनीति से हटाकर एक नई पिच पर ले जाने की कोशिश है। यह उस वर्ग को भी प्रभावित करने की योजना हो सकती है जो अखिलेश को व्यक्तिगत रूप से धार्मिक समझना है, लेकिन पार्टी को नहीं। तीसरा पहलू ये भी है कि कथावाचक विवाद में यादव बनाम ब्राह्मण जैसी सामाजिक खाई को कम किया जाए और ये संदेश दिया जाए कि बीजेपी संतुलन की पक्षधर है। ब्रजभूषण के इस बयान में ये झलकता है कि पार्टी ये नहीं चाहती कि इटावा जैसी घटनाएं हिंदू समाज में विभाजन उत्पन्न करें। इस बयान के तुरंत बाद सपा के कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बयान ब्रजभूषण की नाटकबाजी और इसका उद्देश्य यादवों में भ्रम फैलाना है। अखिलेश यादव ने स्वयं इस बयान पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर यह स्पष्ट किया है कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इससे ये तो तय है कि ये बयान राजनीतिक विवाद का कारण बना, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी अपने कथनों को सधे अंदाज में कर रही है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर कई तरह की टिप्पणियां आई हैं। कुछ लोगों ने इसे बीजेपी की क्लासिक पोलराइजेशन रणनीति का हिस्सा कहा है, तो कुछ ने इसे एक समन्वयकारी चाल बताया जो समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलने की कोशिश है। कुछ यादव नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि ब्रजभूषण जैसे नेता राजनीतिक फायदे के लिए जातीय भावनाओं से खेलते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसे सकारात्मक टिप्पणी मानते हुए कहा कि ये अच्छा संकेत है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी एक दूसरे के धार्मिक विश्वास को स्वीकार कर रहे हैं। इससे सामाजिक समरसता का संदेश जाता है।
इस पूरी घटना से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म, जाति और परंपरा की त्रयी अब भी उतनी ही प्रभावी है जितनी वर्षों पहले थी। ब्रजभूषण का ये बयान सिर्फ अखिलेश पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक योजना का हिस्सा भी प्रतीत होता है, जिसमें सपा के वोट बैंक को नैतिक और धार्मिक स्तर पर चुनौती देना शामिल है। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान महज एक विवादास्पद बयान नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई विमर्श की नींव भी है, जिसमें परंपराओं, राजनीतिक मजबूरियों और धार्मिक आस्थाओं के बीच की रेखाएं धुंधली होती दिख रही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में इस बयान का कितना असर देखने को मिलता है और क्या यह रणनीति वास्तव में यादव समुदाय के वोटों को विभाजित कर पाएगी। राजनीति की इस बिसात पर अब अगली चाल किसकी होती है, ये आने वाले समय में साफ होगा। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।